ब्लैकआउट भी हुआ था उस वक्त? उस समय ब्लैकआउट होता था। सायरन बजते ही लोग अपने घरों की लाइट बंद कर देते। कितनी देर बजता था सायरन? सायरन कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 7 मिनट। अच्छा, दिन में सायरन बजता था तो उस वक्त कैसे छिपते थे अगर आप बाहर हैं तो? बाहर है तो गली में लेट जाते थे, यूं करके तो यूं लेट जा करते लंबे, अच्छा। इस तरह। तो आपको कितने वक्त पहले बता दिया जाया करता था कि अब युद्ध होने वाला है? पुलिस वाले लाउड स्पीकर द्वारा सूचना देते थे। अब 2025 का मॉक ड्रिल देखेंगे, क्या जनता को कहेंगे आप? और जनता अपने जागरूक रहे, अपनी सुरक्षा स्वयं करे। तो सुरक्षा के लिहाज से होनी चाहिए मॉक ड्रिल समय समय पर। हमारे घर के बुजुर्ग अक्सर हमें पुरानी जंगों के किस्से सुनाते हैं कि कैसे उस वक्त गलियां जो हैं वो सुनसान हो जाया करती थी। घरों में कई कई दिनों का राशन पानी जो है वो इकट्ठा किया जाता था ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। मेरे साथ इस वक्त शांति प्रकाश जैन हैं जो कि पत्रकार भी रहे हैं और इन्होंने कई युद्ध देखे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि अब जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा है, इस बीच भारत सरकार मॉक ड्रिल करवा रही है। तो जब आपने अपने समय में आपने देखे 3 युद्ध देखे आपने, तो उस वक्त भी मॉक ड्रिल करवाई गई थी? 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ तो उस समय मॉक ड्रिल कराई जाती थी। सायरन बजता था, लोग अपने कानों में उंगली लगा के लंबे लेट जाते थे। अच्छा। कुछ लोग खुले में लेट जाते थे, कुछ लोग पलंग या मेज के नीचे लेट जाते थे। उससे क्या होता था, उनको सुरक्षा अधिक मिलती थी। सायरन खत्म होते ही वो पहले वाली पोजीशन में आ जाते थे। कितनी देर बजता था सायरन? सायरन कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 7 मिनट बजता था। उसके बाद नॉर्मल स्थिति हो जाती थी। अच्छा, राशन पानी लेके इकट्ठा कर लिया करते थे पहले ही? नहीं करते थे पहले। अच्छा। पहले ऐसी कोई परिपाटी नहीं थी। हाँ। ये तो 1965 के बाद जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने उस समय ये हुआ कि लोग अपने घरों में सामान सुरक्षित रखने लगे ताकि कमी ना हो खाने पीने की। अब जो है हालात ऐसे हैं कि कोई जरूरत नहीं है, सामान मार्केट में खुद सरेआम मिल जाता है, कोई स्टोर करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने 1962, 1965, 1971 और अब 2025 फिर से एक बार वो माहौल याद आ रहा है आपको पहले वाला? बड़ा अंतर है जी। पहले लोग इतने जागरूक नहीं थे, अब लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं, अपनी सुरक्षा के प्रति वो ध्यान रखते हैं। और जब भी सायरन बजेगा तो लोग पहले से ही तैयार होंगे और वो ज्यादातर खुले में जाना पसंद करेंगे बजाय घरों में लुकने के। खुले में अपनी सुरक्षा ज्यादा करेंगे। ब्लैकआउट भी हुआ था उस वक्त? उस समय ब्लैकआउट होता था। सायरन बजते ही लोग अपने घरों की लाइट बंद कर देते। स्ट्रीट लाइट सेंटर से बंद हो जाती थी। जब सायरन बंद हो जाता था लाइट आ जाती थी। लोग घरों में मोमबत्ती भी नहीं जलाते थे। अच्छा। क्योंकि उसकी रोशनी से भी हवाई जहाज को पता लग जाता था कि यहाँ लोग रह रहे हैं, रिहायशी इलाके हैं। रिहायशी इलाके। तो उस वक्त डर का माहौल था जितना अब थोड़ा सा लग रहा है? पहले भी डर का माहौल नहीं था, अब भी डर का माहौल नहीं है। ये तो लोगों के मन की भावना है कि लोग अब जागरूक ज्यादा है, अब युद्ध से डरते नहीं है, पहले डरते थे। अच्छा, जब आपने पहली बार मॉक ड्रिल देखी, ब्लैकआउट देखा, उसके बाद फिर कई देखे, तो अब आप 2025 का मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट अगर होता है तो देखेंगे? हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, जब 87 साल के हो गए क्या फर्क पड़ेगी अब। हाँ। तो हो जाएगा, मॉक ड्रिल हो जाएगी तो लेट जाएंगे। हाँ। कानों में उंगली देके। थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से लेटते थे, क्या सूचना मिलती थी, कैसे मिलती थी? इस तरह यूं करके यूं लेट जा करते लंबे। अच्छा। इस तरह।
और फिर सायरन खत्म होते ही ये खड़े हो जाया करते, कपड़े झाड़ लिया करते। तो अब तो जैसे मॉक ड्रिल हो रही है, तो पहले हुई है, तो उस वक्त आप लोगों को बताया गया था, समझाया गया था कैसे कैसे करते थे? जो पुलिस वाले थे, मिलिट्री मैन थे, वो आके समझाते थे इस तरह लेटना है। फिर उसके बाद जब सायरन बजता था तो लेट जाते थे, ब्लैकआउट होता था सारी चीजें। तो अब जिस तरीके से अब आज मॉक ड्रिल हो रही है भारत में कई जिलों में, तो कैसे देख रहे हैं आप उस चीज को? बात यह है, ये तो सुरक्षा के लिहाज से होनी चाहिए मॉक ड्रिल, समय समय पर, युद्ध हो भी ना हो फिर भी होनी चाहिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कैसे खुद को बचा सकते हैं वो, किससे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो जैसे पहले तो फोन भी नहीं हुआ करते थे, अब तो फोन भी हैं, तो लोग उनको कैमरे में कैद कर लेते हैं उन चीजों को। तो पहले नहीं होता था जी, पहले नहीं होते थे बिल्कुल भी। पहले तो आपस में ही संपर्क, सीधा संपर्क करके लोग बातचीत करके ड्यूटी थी। मैं 1965 में दिल्ली में टीचर था, जब लड़ाई हुई तो हमारी ड्यूटी लगा दी, गली में पहरा दो। अच्छा। तो हम 2 जने पहरा देते थे, मतलब उस एक कोने से दूसरे कोने तक घूमते रहते थे। नींद नहीं आती थी क्योंकि बह रहता था, कभी सायरन बज जाए तो लेटना पड़ जाए। अच्छा, दिन में सायरन बजता था तो उस वक्त कैसे छिपते थे? अगर आप बाहर हैं तो? बाहर है तो गली में लेट जाते थे। अच्छा, गली में लेट जाते थे? गली में या सड़क पे जो भी थे उसमें लेट जाते थे। कपड़ों का कोई ध्यान नहीं रखता था। अच्छा, कैसे कपड़ों का? मतलब कपड़े गंदे हो जाएंगे। अच्छा, सफाई, मतलब कोई उनको सिर्फ जान बचानी होती थी और वो लेट जाया करते थे जमीन पे। अच्छा, तो बच्चों को कैसे किया जाता था उनको, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो अक्सर रोते भी हैं, डरते भी हैं। बच्चे तो छोटे अपने आप ही लिटाए रखते थे, कोई उनको ट्रेनिंग नहीं देते थे। बच्चों को तो वैसे ही लिटा देते थे। और खाने की सुविधा वगैरह? खाने की सुविधा थी पूरी तरह, कोई नुक्स वो नहीं था, कमी नहीं थी उस समय, कमी नहीं थी जी। लेकिन जो था आराम से मिलता था खाना। तो आपको कितने वक्त पहले बता दिया जाया करता था कि अब युद्ध होने वाला है, मॉक ड्रिल होगी? वो तो जी रेडियो में आता था कि भाई युद्ध शुरू हो रहा है, अखबारों में आता था, और पुलिस वाले उसमें लाउड स्पीकर द्वारा सूचना देते थे। अच्छा, लाउड मुनादी करवाया करते थे? होती थी पहले गांवों में भी? हाँ, गाँव में भी। गाँव में चौकीदार करता था, शहर में लाउड स्पीकर के द्वारा फिर बता के सारी चीजें किया करते। अब 2025 का मॉक ड्रिल देखेंगे, क्या जनता को कहेंगे आप? जनता अपने जागरूक रहे, अपनी सुरक्षा स्वयं करे। जो स्वयं सुरक्षा करता है उसकी भगवान भी सुरक्षा करता है। तो ये जो मॉक ड्रिल है और जो ये सायरन बज रहे हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है, और जो सरकार की तरफ से आदेश दिए जाए उनका पालन करना चाहिए, पूरी तरह करना चाहिए। सरकार जो भी निर्देश दे उसका पूरी तरह हमें पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ शांति प्रकाश जैन ने, जिन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरीके से 3 युद्ध देखे और उस वक्त कैसे मॉक ड्रिल हुआ करती थी, कैसे खुद को बचाया करते थे, किस तरीके से ब्लैकआउट की स्थिति बनती थी। तो बता दें कि आज भी भारत के कई जिलों में मॉक ड्रिल करवाई जा रही है और बताया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है, क्योंकि भारत ने देर रात देखा कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, तो ऐसे में पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है और शायद वो भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो उससे बचने के लिए मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, लोगों को जागरूक करवाया जा रहा है कि वो कैसे अपनी जान बचा सकते हैं। तो शायद ब्लैकआउट भी अगर की स्थिति बनती है तो लोगों से, सरकार की तरफ से अपील की गई है कि वो घरों की जो लाइट्स हैं वो बंद कर ले, ताकि दुश्मन आपको निशाना ना बना सके। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, इस कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इस तरीके के किस्से सुनाए हैं क्या। मेरा नाम है आरती जांगड़ा, देखते रहिए गरिमा टाइम्स। शुक्रिया।